हेलो दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त 29,846 पे है दोस्तों। ऑलमोस्ट कल जहां हमने वीडियो बनाई थी तकरीबन उसी जोन में इस वक्त BTC फिर रहा है, ठीक है। और अगर हम अपने इस पूरे जोन की बात करें तो बिल्कुल इसके एज पे, बिल्कुल एंड पे आए हुए हैं, और यहाँ से अगर निकलते हैं तो डेफिनेटली इट्स अ ब्रेक डाउन और मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। कल आपको एक और ये लाइन भी बना के दिखाई थी और कहा था कि यहाँ से स्विंग फेलर पैटर्न अगर बनाता है तो डेफिनेटली आप लॉन्ग लगा सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ से स्विंग फेलर पैटर्न में लॉन्ग लगाए भी हो तो आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ तक अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको 4 आवर में दिखा देता हूँ, लाइक ठीक है। यहाँ से इसने रात को हम आए, उसने यहाँ पे स्विंग फेलर पैटर्न बनाया और उसके बाद हम ऊपर की तरफ गए, ठीक है। तो यार लोडिंग बड़ा स्लो कर रहा है, एक सेकंड ठहरे। अच्छा, कम ऑन। अच्छा, मैं डेली में दूसरे चार्ट को खोलता हूँ। अच्छा, इस चार्ट में अगर आप देखें तो हमारे पास यही ऊपर वाली लाइन है, डेफिनेटली ये ऊपर जाएगा तब देखने की बात होगी। इस चार्ट में न, अच्छा, यहाँ पे ये देखें हमारे पास एक और यहाँ पे ये देखें, ये पैटर्न यहाँ पे बना और इसके बिल्कुल हम एंड पे आए हुए हैं। डेफिनेटली यहीं से हम बूस्ट अगर लें तो दोबारा इस ऊपर वाली लाइन को टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। नाउ मैं आपको सिर्फ एक बात शॉर्टली बताने की कोशिश करूंगा, बल्कि थोड़ा सा पहले आपको बताता चलो। stoicssteps.com हमारी वेबसाइट है, इस पे ज़रूर विजिट कीजिए। अगर हमारा डिस्कॉर्ड और डिफरेंट ट्रेडिंग टूल्स में डिस्काउंट है, यहाँ पे चेक करना चाहते हैं, कोर्स चेक करना चाहते हैं, और यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस भी शो होता रहता है, ठीक है, कि इस वक्त 15 मिनट में क्या प्रेशर आ रहा है, 30 मिनट में क्या प्रेशर आ रहा है, ठीक है। और उसको आवरली या डेली में भी आप चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। एनीवे, न्यूट्रल है इस वक्त 50 है। डेफिनेटली मार्केट इस वक्त यहाँ से नीचे की तरफ गई तो फियर में हम चले जाएंगे, और वेरी मच पॉसिबिलिटी भी है। ट्रेडिशनल मार्केट ग्रीन में ओपन हुई है। अगर मैं कोई न्यूज़ देखूं, बिटकॉइन प्राइस फॉल टू 29 के, बट ऑन चेन डाटा रिफ्लेक्ट इन्वेस्टर्स ग्रोइंग इंटरेस्ट। ठीक है, लोग इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं, लेकिन इस बेशक के ये नीचे की तरफ गया। अच्छा, अगर हम आए न्यूज़ की तरफ, आज आज भी न्यूज़ ट्रेडिशनल मार्केट के लिए अच्छी थी, ना कि डिक्सी के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली हम देख रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केट, S&P 500, नैस्डैक ऊपर की तरफ गए। कल हमारे लिए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और ये फिर स्लाइड सा मूव ला सकता है 430। लेकिन मैंने जो आपको कल और परसों एक बात कही थी कि बहुत हद तक पॉसिबल है कि हम एम ही साइडवेज पे ही चलते रहें, कब तक यहाँ तक FOMC की मीटिंग तक, और कोई रिएक्शन आ दे। पॉसिबिलिटी है, लाजिम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों, यहाँ पे आके जब वो बढ़ाते हैं तो उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ रिएक्शन देती है उस इंटरेस्ट रेट को देख के। तो अ, अभी तक मार्केट सुकून से आई है, तो पॉसिबिलिटी है आगे भी सुकून में ही रहे, ठीक है। इस वक्त अगर आप देखें मोस्टली बेरिश जा रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रल है, ये यहाँ पे बुलिश पे जीरो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। हमें थोड़ा सा मोमेंटम मिला तो डेफिनेटली मार्केट नीचे की तरफ गिर जाएगी। अगर मैं जाऊँ हाई ब्लॉक पे, अगर आप देखें यहाँ पे ये हमने 1 मंथ का हिसाब से निकाला है, तो ये नीचे हमारा जोन है कम से कम 28,900 तक। तो उसके पास लिक्विडेशन उसने उठानी उठानी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल ये आ जाना है 27,000 तक का, ठीक है। यहाँ तक 24,000 तक का लेवल है, लेकिन दैट्स स्लाइट आई विल से अनरियलिस्टिक है। अगर मैं बहुत ज़्यादा कहूँ तो 26.5 26.6 तक मार्केट नीचे की तरफ जा सकेगी। अगर हम वाकई क्रैश की तरफ आते हैं, माइनस सिक्स 6.7 बिलियन का शॉर्ट का डेल्टा इस वक्त, ठीक है। तो डेफ़िनेटली अगर आप यहाँ पे देखें, मार्केट जब नीचे की तरफ आई, यहाँ पे जब 2 उन्होंने शॉर्ट्स खोली ना, एक 50x की और एक 25 की, और एक ये 25 की हो गई। हाँ, ये 25 की, ये 50 की, ये 100 की। तो मार्केट ने क्या किया, इमीडिएट ऊपर की तरफ निकली और इनको लिक्विडेट किया, ठीक है ना? इमीडिएट इनको लिक्विडेट किया, और उसके बाद अब मार्केट दोबारा स्लोली नीचे की तरफ आ रही है। तो डेफ़िनेटली जब हैवी ट्रेड खुलती है तो मार्केट दोबारा एक ऊपर की तरफ रिएक्शन फ़ौरन देती है। डेफ़िनेटली उनको सबको नज़र आता है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली खुल भी रहा है। लेट मी सी। अच्छा, नीचे आते हुए ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा खुला, लोग नीचे आते हुए देखें, मैं आपको अगर ये दिखाऊँ,
ये देखें, यहाँ से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन हो रहा है, तो ओपन इंटरेस्ट नीचे की तरफ जाते हुए खुल रहा है, वैसे भी पॉज़िटिव हो रहा है हमारा क्या उसे कहते हैं फंडिंग रेट जो कि मज़ीद थोड़ा-सा पॉज़िटिव और हो गया तो डेफ़िनेटली वो भी एक साइन होता है कि हमको नीचे की तरफ ही आना। यहाँ पे अगर टॉप ट्रेडर एवरेज लेवरेज गए तो ये इस वक़्त डेल्टा ग्रीन में शो कर रहा है बट कम होता जा रहा है और जैसे ये रेड में शो करेगा डेफ़िनेटली मार्केट फिर नीचे की तरफ निकल जाएगी। तो इन चीज़ों पे नज़र रखी जा सकती है। अगर हम देखें एक्सेल चार्ट में जाके तो आपको नज़र आएगा कि मोस्टली हमारे पास मैं ना इसको एक बार रिफ्रेश कर लूँ, ठीक है? ताकि अपडेटेड हमें नज़र आ जाए। अच्छा, मोस्टली अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना इस वक़्त, आपको लॉन्ग ज़्यादा नज़र आएँगी, यहाँ पे लगी है। तो एक चीज़ का आपको पता चल जाएगा मार्केट में लॉन्ग ज़्यादा और लॉन्ग ज़्यादा का मतलब है कि मार्केट भी चाहेगी कि यहाँ पे लोगों को ट्रैप कर ले, यहाँ पे कुछ लोगों ने लॉन्ग्स लगाई होंगी, उनको ट्रैप करे और मार्केट नीचे की तरफ निकले और फिर डेफ़िनिटली लिक्विडेट करे। या लोग ट्रेड से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं, तो मार्केट फिर कोई और दोबारा फिर मूवमेंट अपना बदल लेती है, ठीक है? अ, मुझे इसको 4 आवर में भी एक नज़र मैं देख लेता हूँ। अच्छा 4 आवर में एक चीज़ तो फ़ॉर श्योर है कि मार्केट कंटिन्यूअसली नेगेटिव ही हम देख रहे हैं। यहाँ से तकरीबन आप देखें सीवीडी को माइनस में जाता रहा यहाँ पे अगर आप देखें मैं यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे तकरीबन 200 मिलियन था, फिर 300, फिर 400, फिर 500, फिर 700, फिर 900, अब 1.1 बिलियन और यहाँ तक आते 1.29 बिलियन नेगेटिविटी रही है, ठीक है? तो अगर देखें इस वक़्त 4 आवर में नेट लॉन्ग्स और शॉर्ट को तो यहाँ पे हमें शॉर्ट्स थोड़ी ज़्यादा नज़र आएँगी क्योंकि ये ज़्यादा ज़ोन को हम देख रहे हैं इस वक़्त, ठीक है ना? फुल डाटा ले रहे हैं, उस वक़्त हम करीब का डाटा ले रहे थे, ठीक है? फुल डाटा ले रहे हैं और इसके हिसाब से उम अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें ना, अगर मार्केट यहाँ से रिटर्न भी ले, तो आप देखें ये सीवीडी नीचे की तरफ आ रहा है, तो मार्केट एक स्लाइट पुश ऊपर की तरफ फिर लेके फिर दोबारा नीचे की तरफ निकल सकती है। तो इतना कोई कोई बहुत बड़ी डायवर्जन नहीं बन रही कि जिसका कोई बहुत बड़ा रिएक्शन आ जाए। हाँ, बहुत बड़ी डायवर्जन ऐसे बने कि मार्केट यहाँ पे आए इसको प्रीवियस हाई को ना क्रॉस करके ऐसे डायवर्जन बनाती है और ये इतना ऊपर नहीं जा सकेगा, ये यहाँ तक चला जाएगा और ये ऐसे होगा। बेयरिश डायवर्जन बनेगी, मार्केट नीचे की तरफ फास्ट आ जाएगी। दिस इज़ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें प्रीवियस हाई को क्रॉस करके मार्केट बहुत अच्छी तरह डंप कर सकते हैं। तो वैसे भी आपको पता है हम लोग तो ऊपर जाके फिर यहाँ पे जब आएँगे लोग फिर बुलिश हो जाएँगे और इस वक़्त हमने फिर बेयरिश हो जाना। तो दिस इज़ हाउ मार्केट विल गो 4 आवर पे चलते हैं थोड़ा। अच्छा ये देखें ये 4 आवर में अगर हम देखें ये हमारा ज़ोन है। कल फर्स्ट टाइम थोड़ा-सा स्लाइड नीचे की तरफ हम गए लेकिन इसको आप फेक आउट कह सकते हैं। दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ आई है। तो यहाँ से हमें एक तो पुश मिला, ठीक है? ये मेरा ख़्याल फिफ 50 एमए होगा समथिंग 2 आवर में क्या चल रहा है? और डेली में क्या है? सही 50 एमए से स्लाइड ऊपर ही हमने क्लोजिंग लिया है। ख़ैर एनीवे 1 आवर पे आते हैं। 1 आवर पे देखें अच्छा, अब ये देखें हम कंटिन्यूअसली यहाँ पे इसी लेवल को जा रहे हैं। डेफ़िनिटली अगर हम यहाँ से एक 1 पुश मोर ट्राई करें, तो हम अपर लेवल तक दोबारा जा सकते हैं। ठीक है? नाउ यहाँ पे मुझे एक दोस्त ने मैसेज किया यानी इस जगह पे कि जी मार्केट तो लग रहा है नीचे की तरफ जा रही है तो शॉर्ट लगा दें। तो भाई शॉर्ट यहाँ पे क्यों नहीं लगाते? जब शॉर्ट का ज़ोन ये है और लॉन्ग का ज़ोन ये है, बेशक मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ क्रैश कर रही है। जब शॉर्ट यहाँ से लगाना सेफ है और लॉन्ग यहाँ से लगाना सेफ है तो फिर क्यों नहीं लगाते? नाउ डेफिनिटली अगर आप यहाँ से लॉन्ग लगाना चाहते हैं और आपको लग भी रहा है कि मार्केट बेरिश है, या तो आप रिएक्शन मार्केट का देखेंगे या आप प्रीवियस लो से कोई 1.5% नीचे की तरफ इसका स्टॉप लॉस लगाएँगे, व्हिच मीन्स अगर मार्केट इसको 29,100 को क्रॉस करती है ना, तो फिर मार्केट का दोबारा उठना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर इट विल गो फॉल डाउन साइड पे, ठीक है? 29,100 समथिंग है, यहाँ को अगर इसको क्रॉस कर ले तो व्हिच मीन्स यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस होगा और मार्केट नीचे की तरफ जाती है, तो डेफिनिटली मार्केट इज़ नॉट कमिंग बैक। तो आपको यहाँ पे करना चाहिए। लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर करना है क्योंकि टीए हमारा बिल्कुल सेम है जो कल था, जो परसों था। आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो डेफ़िनिटली आप कल-परसों की वीडियो देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ को आप ट्राई टू अंडरस्टैंड करें कि हमेशा ना आप एक अपने ज़ोन की रिस्पेक्ट करनी सीखें।
ठीक है? यहाँ पे देखें, यहाँ पे और ऊपर हमने ज़ोन लगाया हुआ है, काफ़ी 1 महीना हो गया, ठीक है? अब होता क्या है कि आप लोग ना जैसे नीचे आती है ना तो सारे बेरिश हो जाते हैं, ठीक है ना? नीचे आते ही सारे क्या हो जाते हैं जी बेरिश हो जाते हैं। यहाँ पे आते ही सारे बेरिश हो जाते हैं और ऊपर जाते ही सारे बुलिश हो जाते हैं। इसका मतलब आप महँगे पे खरीदना चाहते हो और सस्ते में बेचना चाहते हो। महँगे में खरीदना चाहते हो, सस्ते में बेचना चाहते हो। तो नॉर्मली एक एक टॉप ट्रेडर जो होगा, एक स्मार्ट ट्रेडर होगा, मुझे सिर्फ़ एक बात बताएँ, वो लेट्स से स्पॉट की बात करते हैं। क्या वो यहाँ पे खरीदेगा या यहाँ पे खरीदेगा? डेफ़िनिटली वो यहाँ पे खरीदेगा। जब यहाँ पे बाइंग प्रेशर आएगा तो मार्केट यहाँ तक चली जाएगी। वो यहाँ पे जाके फिर लेट्स से बेच देता है। यहाँ से खरीद के यहाँ भी बेच देता है। मार्केट फिर नीचे की तरफ आ जाएगी। उसने तो प्रॉफ़िट ले लिया। और फँसे कौन? जो उल्टा खरीदते हैं, जो यहाँ पे जाके खरीदना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे जाके सेल करना शुरू कर यहाँ पे खरीदते हैं कि जी ऊपर जा रहा है, यहाँ पे सेल करते हैं जी ओए होए! अब तो मार्केट नीचे जाने लगी है तो मैं अब डंप होने लगा और मैं डर गया हूँ और जनाब मैं जल्दी-जल्दी बेच दूँ कहीं ये ना हो नुकसान हो जाए और उसके बाद फिर मार्केट कहती है चलो जी हम ऊपर चलते हैं। सो मार्केट तो ऐसे करती रहती है। आप लोग अपनी उसको साइकी को थोड़ा-सा चेंज करें। अच्छा, अगर हम ऑर्डर बुक में थोड़ा ऑर्डर देख लें, ऊपर 30,000 तक हमारे पास ऑर्डर है, नीचे हमारे पास कंटिन्यूअसली 29,000 तक ऑर्डर हैं, ठीक है? 28,800 तक सिंपली हमारे पास नीचे की तरफ ज़्यादा प्रेशर है अगर हम ऑर्डर बुक की तरफ भी देखें तो, ठीक है? और वीवैप भी अगर देखें और सीवीडी भी देखें, हम तकरीबन नेगेटिव ही जा रहे हैं, यानी कि हम स्लाइट बेयरिश सिनेरियो में ही जा रहे हैं, ठीक है? मोस्टली सिग्नल हमारे बेयरिश हैं और बस देखना ये है कि यहाँ पे हम इसको क्रॉस कर लेते हैं और उसके बाद डेफ़िनिटली 29,100 लास्ट चांस होगा इसका यहाँ से उठना ऊपर की तरफ और उसके बाद आई थिंक ये ज़ोन चेंज कर लेगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा और अगर ऐसा हो जाता है, अगर हम अभी यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं जाते हैं, ठीक है? दूसरा मैंने आपको एक सिनेरियो बताया हुआ है कि यहाँ पे हम साइडवेज़ पे चलें कब तक जब तक एफओएमसी की मीटिंग नहीं हो जाती, ठीक है? यहाँ पे साइडवेज़ पे ऐसे चले या ऊपर नीचे साइडवेज़ पे चले, उसके रिज़ल्ट के हिसाब से हम नीचे या ऊपर की तरफ निकलें, ठीक है? दैट्स एन अदर सिनेरियो। नाउ आप लोग यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लगा सकते जिसको आप कह सकते हैं कि जी शॉर्ट है। बेशक आपको पता है नीचे की तरफ आ रहा है, अगर आप ट्रेडर हैं, आपने यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड लगानी है, यहाँ से आपने स्टॉप लॉस लगाना है क्योंकि आपको पता है ये हमारा ज़ोन है। स्टॉप लॉस के बगैर डेफ़िनिटली मार्केट ने जब इस ज़ोन को तोड़ना है क्योंकि मार्केट इस वक़्त बेरिश भी है, तो अ, आपको नुकसान होगा अगर आप ट्रैप हो जाएँगे अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। और एक और चीज़ आपको बताना लाज़िम नहीं होता कि आपके हाथ में ख़ारिश और ट्रेडिंग लगाना ही आप पोज़ीशन लाज़मी लेनी है लॉन्ग की या शॉर्ट की। अपने पास कैश होना भी एक पोज़ीशन होती है उससे आप ज़्यादा बेहतर खेल सकते हैं। आपके पास एक और चांस होता है कि मार्केट को मज़ीद अच्छा एनालाइज़ करके मैं एक अच्छी जगह से एंट्री लूँ। ठीक है? नाउ अ, आई होप मैंने आपको तकरीबन सारे सिनेरियो भी बता दिए होंगे। चीज़ें भी शॉर्ट सी दिखा दी हैं। तो बाकी अब हम थोड़ा-सा ईद पे और कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। अच्छा ईद पे भी स इ ईद पे भी तकरीबन वही हमारे पास ज़ोन ही चल रहा है, ठीक है ना? और ईद पे ये है 1840 ठीक है ना? 1840 है। 1840 के 1850 तकरीबन इस ज़ोन को लगा लें। यहाँ से हम दोबारा साइडवेज़ पे ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? और 1850 को जब ये ट्रेंड लाइन हम तोड़ के नीचे की तरफ आ जाएँगे, डेफ़िनिटली उसके बाद 1800 या 1500 तक भी आप जा सकते 1500-1600 तक भी जा सकते हैं। डेली में मेरा ख़्याल हमारे पास हमें ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। हुँ, या नहीं 1680 तक तकरीबन बन जाता है। 1680 तक बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जाते हुए इसका सिनेरियो नज़र नहीं आता। इसको मैं एक तो ज़रा ट्रेंड लाइन भी लगा के देखूँ। अ, हुँ, 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 ओके, ठीक है। मार्केट जब यहाँ त पे आएगी तकरीबन इस जगह तक आ सकती है और ये तकरीबन हमारा क्या बन जाता है साढ़े 1700 ठीक है। मार्केट यहाँ से अ, लेट्स से बीटीसी और ये नीचे की तरफ आता है ना, तो अरे यार! अच्छा, यहाँ से जब नीचे की तरफ था तो ये ट्रेंड लाइन है ना हमारी और तकरीबन मार्केट यहाँ पे आके
और थोड़ी-सी विक मार के दोबारा फिर ऊपर की तरफ उठ सकती है, ठीक है? बीटीसी के साथ अगर आप इसको टैली करें, ठीक है? अदरवाइज़ इस वक़्त हम क्या कर रहे हैं, इस वक़्त हम ज़ोन में चल रहे हैं और यहाँ पे तो हम बहुत ही लंबा ज़ोन हमने पकड़ा। पहले यहाँ पे स्ट्रेट चलते रहे, एक दफ़ा नीचे की तरफ, फिर यहीं पे स्ट्रेट चलते रहे। तो इथेरियम में चल कुछ और चीज़ें जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कल भी मैंने थोड़ा-सा उनका ज़िक्र किया था। आपने आप जिस पे आप नज़र रख सकते हैं, ठीक है? एक तो ये टोटल मार्केट कैप है, दूसरा बीटीसी की मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप देख रहे हैं कि बीटीसी में कंटिन्यूअसली पैसा नीचे की तरफ जा रहा है। तो डोमिनेंस भी इसका मतलब है बीटीसी की कंटिन्यूअसली कम ही हो रही होगी। डोमिनेंस पे अगर हम थोड़ा चले जाएँ, देखें जी डोमिनेंस भी उस हिसाब से नीचे की तरफ ही जा रही है, ठीक है? और अगर आप देखें बीटीसी से ज़्यादा इस वक़्त ऑल्ट्स में स्लाइट सा पैसा इन हुआ है। तो थोड़ा-सा, मैं ज़्यादा नहीं चले कह रहा हूँ, थोड़ा-सा, लेकिन थोड़ा अपोज़िट ही है। तो जो कि एक साइन दे सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहीं पे मार्केट साइडवेज़ पे चलती रहे और हम ऑल्ट को इन सीज़न को ले आएँ, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी वो सिनेरियो नहीं है। अभी डेफ़िनिटली मार्केट बेयरिश चल रही है लेकिन जब बीटीसी एक दफ़ा अपना पंप-शम्प कर लेता है ना, उसके बाद फिर ऑल्ट्स की ही बारी आती है। ठीक है? नाउ डिक्सी और गोल्ड की तरफ जाएँ हमने बहुत पहले ये 2 लेवल लगाए हुए थे इस ग्रीन को, मार्केट यहाँ पे आई है। डेफ़िनिटली एक पुश ऊपर की तरफ लेके फिर नीचे की तरफ आके इस इस रेड लाइन को 98 समथिंग को टेस्ट करने के लिए आएगी। या तो यहीं से ही हम बहुत जल्दी नीचे की तरफ आएँगे या मैक्सिमम थोड़ा ऊपर चले जाएँ 101 तक और उसके बाद नीचे की तरफ आएँगे। तो डेफ़िनिटली फिर अपोज़िट वो भी हो जाता है रिएक्शन हो जाता है बीटीसी का भी, ठीक है? गोल्ड भी आपने देखा कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ गया। बीटीसी ही सिर्फ़ रुका हुआ है, बीटीसी को लॉजिकली नीचे की तरफ ही जाना चाहिए, ठीक है? हाँ, एक चीज़ हम देख सकते हैं कि नैस्डैक वगैरह और जो एस-एन-पी 500 है ना, ये कंटिन्यूअसली बहुत ऊपर की तरफ गई हैं, ठीक है? नाउ एक मज़े की बात देखें, ये तकरीबन इस वक़्त फुल हाई था जब ऑल टाइम हाई चल रहा था बीटीसी का, ठीक है? और उसके बाद ये क्रैश आया और हमने भी क्रैश लिया। उसके बाद इसने इतनी ज़्यादा रिकवरी कर ली है, लेकिन समहाउ अगर इसी को देखा जाए ना बीटीसी में, तो अगर नैस्डैक ने लेट्स से इतनी रिकवरी कर ली है एस-एन-पी 500 ने सॉरी, तो बीटीसी अभी तक यहीं पे फिर रहा है। तो ये एक्स्ट्रा है एक्चुअली। तो बीटीसी ने जो कि फॉलो करता है एस-एन-पी 500 को, टेक स्टॉक को, अचानक कम फॉलो करना शुरू कर दिया या डिले फॉलो करना शुरू कर दिया। उनकी वो जो कंटिन्यूअसली इनका आपस में जो रिलेशनशिप था ना, उसको तकरीबन इस वक़्त कह लें वो फॉलो नहीं कर रहा है कि जैसे नैस्डैक चलेगा वैसे बीटीसी चलेगा। अब इसी तरह इसी को देख लें, यहाँ से नैस्डैक क्रैश हुआ, बीटीसी भी यहाँ से क्रैश हुआ और यहाँ तक नीचे आया, ठीक है? और यहाँ से तकरीबन हम इस जगह पे इस वक़्त बैठे हैं। लेकिन हम तकरीबन इस ज़ोन में बैठे हैं, लेकिन नैस्डैक और एस-एंड-पी 500 यहाँ पे पहुँचा हुआ है, ठीक है? नाउ व्हाट आई विल एक्सपेक्ट यहाँ पे अच्छा एक और सीन बताता हूँ, यहाँ से मार्केट नीचे एक एम पैटर्न अगर बना लेती है, तो ये एक बहुत बड़ा क्रैश भी दोबारा आ सकता है, ठीक है? नाउ लेट्स से यहाँ से एम पैटर्न ऐसे ही बनता है इधर और मार्केट नीचे की तरफ आती है। तो इसका मतलब है बीटीसी 12,000 पे चला जाएगा, तो बीटीसी में अभी आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ बुलिश नहीं हो सकते हैं। देखेंगे अगर सिनेरियो चेंज हुए, ईटीएफ आ गई बहुत सारी और चीज़ें हैं बदलने वाली वो हो गई ईटीएफ में अप्रूव होते-होते बहुत जल्दी भी 2-3 महीने नहीं तो उसको 7-8 महीने लगने हैं लाज़िम ठीक है। एक्सआरपी बेशक जीत गया, एक्सआरपी को देख लें, उस कितना ऊपर गया, वो थोड़ा-सा ऊपर जाके चला गया और कितना के लोगों ने और पैसा डाल दिया, कितने के इन्वेस्टर अट्रैक्टिव हो गए। बीटीसी में कितना का पैसा आ गया, कुछ भी नहीं है। सो स्टे काम, मार्केट मेकर लगे हुए हैं ऊपर-नीचे करने के लिए, तो आप वो आपसे खेल रहे हैं। आप फोमो ना हो, पैनिक ना हो, अच्छे से अपने ट्रेड करें। लाइक छोड़ के जाइएगा, कमेंट छोड़ के जाइएगा। टेक केयर, हैव अ गुड डे। बाय-बाय।